भाई हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी जलील और ख्वार लोग हैं। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है, जरदारी चोर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देख लिया ना, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान IMF के पैर में लेटा है और काफ़ी सारे पाकिस्तानी तो अब पाकिस्तानी मीडिया में खुलेआम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की अब कोई कंपैरिजन नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। तो दोस्तों, क्या अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकता है? तो इस बात पे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल यह है, हाउ कैन पाकिस्तान कम्पीट विद इंडिया? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें वजह क्या है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। हमारी सोच छोटी थी। हम सोचते थे कि यार बहुत आसानी से हम दुनिया के साथ मिल लेंगे। हमारी अभी एज 75 ईयर है। हमने कहा यार कोई नहीं, 2-4 साल लगेंगे, हम अमेरिका को भी कम्पीट करेंगे, हम इंडिया के साथ हमारी इकोनॉमी भी मिल जाएगी, हम इसके साथ चले जाएंगे, ये भी हो जाएगा, हम सऊदी अरब के जैसे तेल भी बेचेंगे, हम ये भी करेंगे। एंड द एंड हमें पता चला यार हम तो अफ़गानिस्तान से भी नीचे आ गए हैं, यार हम बांग्लादेश से पीछे रह गए हैं, हमसे बांग्लादेश आज़ाद हो गया, टूट गया, हम जैसे इंडिया से टूटे थे। समझ नहीं यार ये हुआ क्या। हम यही पीटते रहे यार हमारी आबादी कम है, इंडिया की आबादी ज़्यादा है, तो मैम आबादी दूसरे ममालिक की भी हमसे बहुत कम है, इंडिया से हमसे बहुत कम है, वो कामयाब हो गए। फिर देखें कि हमने गौर नहीं किया अपनी एजुकेशन पर। हम सोच रहे थे यार वो काफ कुत्ता पढ़ के ना तो हम कामयाब हो जाएंगे, पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए। हमें इसरो स्पार्को का नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि हम नासा क्या है, हमें नहीं मालूम हमारे वेदर कैसे चेंज होते हैं, हमें नहीं मालूम हमारे प्लांट्स का क्या फ़र्क पड़ता है हम पर। हमें बस ये चीज़ें पता है कि यार हमने ना बस खाना पीना है, सो जाना है, उसको मार देना है, ये करना है, वो कर देना है। हमने जहाद का मतलब ही गलत ले लिया। आज लोग हमें जहादी कहते हैं गलत लफ्ज़ से, उनको हमें पोर्ट्रेट ही गलत करते हैं, लेकिन उनको हम समझा ही नहीं सके कि यार जहाद का मतलब क्या था। असल में जहाद का सबसे मतलब ये था प्यार फैलाना, मोहब्बत करना एक दूसरे से। जहाद का असल मकसद यही था। जहाद असल यही था कि यार कोई हिंदू है उसको काफिर समझने से पहले उसको इंसान समझना है हमने, कि यार जो भी मज़हब से अल्लाह ने बनाया है, खुदा ने बनाया, कभी का मैटर कर। अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से मुसलमान बने हो? कभी भी नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया आपको, आप क्यों किसी से नफ़रत कर रहे हो? जहाद का सबसे पहला मकसद नफ़रत ख़त्म करना और मोहब्बत फैलाना था। हमें जहाद सिखाया गया यार इन्हू भी मारना, उसको भी मारना है, इसको भी मारना है, हमने अकेले रह जाना और अकेले हम आम चूमते रहे फिर इधर बैठ गए। यही रह गया पीछे। हमारी ग्राउंड फ्लोर की सोच रह गई है, वो लोग आगे चले गए हैं, उनका अब सोच क्या है। अब देखें अभी पीछे वो चारों जो बड़े ममालिक के वज़ीर आज़म थे, इंडिया का हो गया, फिर ये हो गया अमेरिका USA के हो गया, फिर उनके क्या उन्हें कहते हैं जापान के, और एक और कंट्री के, ये चारों मिले हैं रशिया के आई थिंक, और इन्होंने अपने आने वाले प्रोग्राम के लिए प्लानिंग्स की हैं। आने फ्यूचर में प्लानिंग्स की है कि इसरो पे प्लानिंग हुई है, नासा पे प्लानिंग हुई है, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर साइन किए गए होंगे। ये कुछ एक्सप्लोर कर दिए, कुछ उन्होंने राज रखे हुए हैं, लेकिन वो भी वक्ती तौर पर एक्सप्लोर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। मसला ये है कि हमारी सोच बहुत छोटी है, हमें सोच बढ़ानी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम इंडिया को कंपेयर नहीं, कम से कम इंडिया के पास चले जाएं इकोनॉमी में, सोच में। वो तो तभी मुमकिन है जब हम हार्ड वर्क करेंगे। एग्जैक्टली हार्ड वर्क। देखिए ना मैम, हार्ड वर्क भी किसी चीज़ पर किया जाता है। पत्थर तोड़ने से हम कैसे अमीर हो जाएंगे? पत्थर तोड़ते रहेंगे। अब मैं आपको पत्थर दे देता हूँ जी, आप इस पर थोड़ा मारते रहे, तोड़ते रहे। आप सूरज की तपिश में वो क्या 47 डिग्री पर भी आप उस पर मारते रहोगे, इतनी गर्मी सह कर भी, लेकिन आप नहीं तरक्की करोगे।
जब आपको आपकी मेहनत अच्छी जगह पर नहीं लगेगी। हमें अच्छे प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए, हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देनी चाहिए। 70 साल से ज़्यादा हो गया है हमें आज़ाद हुए हुए, अभी भी हम जो हैं उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इंडिया कर रहा है। चलें, अगर हम इंडिया को छोड़ें, अगर हम बांग्लादेश की ही बात करें जो कि हमारे ही मुल्क से अलग हुआ था, बांग्लादेश, वो इस वक्त कहाँ है और हम इस वक्त कहाँ हैं? मैम वी आर नोवेयर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि देखें 75 ईयर का पीछे देखें, रैकेट उठा के देख लें, तो अब जो 2-3 साल आए हमारी सोच चेंज हुई है। हमें पता चल गया यार हमें गद्दार नहीं बर्दाश्त, हमें पता चल गया हमें गुलामी नहीं बर्दाश्त। गुलामी ये नहीं है कि आप पर कोई छांटा लाएगा और वो क्या उसे छड़ी पकड़ के लगा हो कि यार चलो कम कर, ये गुलामी नहीं, गुलामी ज़हनी गुलामी है। गुलामी ये है कि आपको इंग्लिश नहीं ना आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये गुलामी है। आपकी लैंग्वेज क्या आपने करके दिया है। आपकी गुलामी यह है कि मैं आपके कैमरे पर अगर उर्दू बोल रहा हूँ तो मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, ये गुलामी थी। अब ये चेंज हो गया है। अब आपको तो नहीं इशू कि मैं कोई भी लैंग्वेज बोलूँ, किसी को कोई इशू नहीं, जितना मर्जी बोलो। एग्जैक्टली जितने मर्जी बोलो। उसकी वजह क्या है कि आपने व्यू फैलाना शुरू कर दिया कि यार नहीं, ज़हन चेंज करो। मैं पहले यकीन जाने मैं समझता था हिंदू काफर है, सारे ही काफर ने, सारे बर्बाद ने, मैं अकेला ही कामयाब हूँ, मैं अकेला मुसलमान हूँ, मैं कामयाब हूँ। मेरी सोच ये थी, लेकिन अब मेरी सोच चेंज हुई है। ये 2-3 सालों में हमने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बेहतरी की है। हमारे जो एंकर्स हैं जैसे आप हैं या दूसरे चैनल्स हैं या कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स हैं दूसरे, इन्होंने मैसेज कुछ और फैलाना शुरू कर दिया। ये बताने के बजाय कि इंडिया ने हम पे हमला कर दिया, ये बताया कि यार इंडिया यहाँ पर चला गया, हम क्यों नहीं जा रहे। जब आप कहेंगे ना हमारे फौजी 3 मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो हम साथ में ना, आप 3 पर मज़ा नहीं है, हम कहेंगे नहीं 7 शहीद हो गए हैं, 5-6 अपनी तरफ से लगाएंगे ताकि यार न्यूज़ बड़ी बने। हमने वो सोच ख़त्म, एंकर्स ने जब सोच ख़त्म की, उन्होंने कहा नहीं यार पॉजिटिव फैलाओ, आवाम देखेगी, तो आवाम ने देखना शुरू कर दिया और अडॉप्ट कर रही हैं। अब हमारी सोच ये हो गया कि नहीं यार मैंने ये जो है ना अब काम करना है अपनी पब्लिक के लिए, तो यार इसरो पे करना है, नासा पे करना है, स्पार्को पे करना है। मैं अपने बेटों को लेकर जाऊँगा तो वकील जज बनाने के पहले साइंटिस्ट बनाऊँगा या कोई और शोबा दूंगा जिससे पाकिस्तान तरक्की करे। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। अब कोई भी सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती। 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। और दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी पे कभी काम नहीं किया, क्योंकि अमेरिका जब अफगानिस्तान में थे तब अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत डॉलर मिलते थे, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी और पाकिस्तान ने अमेरिकन आर्मी को एयरबेस दिया था अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, इसलिए अमेरिका से पाकिस्तान को डॉलर मिलते थे। इसलिए पाकिस्तान ने एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी पे काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका से डॉलर भी बंद हो गए हैं, तो पाकिस्तान का हाल भी भिखारी जैसा हो गया है। और अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके घूमते हैं, फिर भी अमेरिका डॉलर नहीं देते। तो ये हो गया है अब तो पाकिस्तान का हाल। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।